अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान की सही हालतों में जो है ना अल्लाह ताला हमारी मदद करता रहे ताकि हम ईमान की सही हालत में रहें और ज़िंदगी की मुश्किलों में अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आज की रेसिपी जो है ना वो है भिंडी गोश्त। आपके घर में भी बनता होगा तो मेरी रेसिपी चेक करें आपकी रेसिपी से कितनी मैच करती है और क्या बेटर है, और सजेशन दें कि आपको कैसी लगी। तो इसके लिए सबसे पहले भिंडी को मैंने पहले धो के काट लिया है और काटने के बाद हम भिंडी फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर अगला प्रोसीजर है। ठीक है, मसाले में जो है ना प्याज, 4 प्याज, ऑलमोस्ट 3 टमाटर और जो है ना 4-5 सब्ज मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ, बाकी आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें मैं इसको बहुत जो है ना डीप फ्राई होगा। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी ताकि जो है वो रीयूज़ के ना करना पड़े मुझे, कम से कम उतना ही ऑयल करूँगी जितना इसमें यूज़ होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, भिंडी फ्राई करनी है, डीप फ्राई करनी है तो ऑयल डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन भी कम से कम गंदे करूँ और ज़रा सलीके से काम करूँ। ठीक है, तो भिंडी जो है ना वो अंदर डाल दिए। 2 किस्तों में हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे क्योंकि ऑयल जब कम यूज़ करना है तो थोड़ा सा ये हसल तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा वो क्रिस्पी नहीं करती, थोड़ा सा डीप फ्राई हो करके मतलब इसकी फ्रेशनेस बरकरार रखूंगी। ठीक है, एक बैच जो है वो मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। आप उसकी फ्रेशनेस देखें, मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया। ठीक है, और इसी तरह इस दूसरे को भी रखेंगे करेंगे। तो ये दूसरा बैच भी फ्राई हो गया और अब इसको हम निकाल लेंगे। भिंडी हमने फ्राई कर ली है, अब हम इसके अंदर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। ऐसे ही इसको ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको प्याज की थोड़ी क्वांटिटी कम होने देंगे, यानी ये
थोड़ा सौते हो जाएगा और थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक और हल्दी। नमक और मिर्च जो है ना वो हमेशा नमक हाफ होता है मिर्च का, तो बाकी आपके टेस्ट के ऊपर है आप कितना डालना चाहें। मैंने इसमें एडिशनल सब्ज़ मिर्च भी डाली है, तो उसको भी मद्देनजर रखना है। ठीक है, और इसको फ्लेम को थोड़ा स्लो करके मैं पढ़ूंगी मगरिब की नमाज। आज गैस का फ्लेम बहुत स्लो, प्रेशर बहुत स्लो आ रहा है जिसकी वजह से इतनी देर लग रही है, वरना तो ये चंद मिनटों में हो जाता है। ठीक है, तो जब ये लाइट सा हो जाएगा तो देन हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इसके अंदर जो है ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी। ठीक है, तो वो भी मैं डालूंगी, ये 1 चम्मच। और ये तो बहुत सारी चीज़ें आपके अपने ओरिजिनल टेस्ट पे डिपेंड करती हैं, आपकी फैमिली को क्या पसंद है क्या नहीं। दूसरे की रेसिपी देख के आप थोड़ी सी वेरिएशन तो कर सकते हैं या उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो टेस्ट होता है ना मसालों का, वो आपका वही फैमिली टेस्ट वही रहता है। उसको बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो बस अब इसको हम भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम भिंडी ऐड कर देंगे। ठीक है, भुनने तक इसकी जो मसाले हैं वो भी हो जाएंगे अच्छी तरह से, प्याज भी गल जाएगा ऑलमोस्ट। इस वक्त शाम ढल रही है और गली में गोले वाला फिर रहा है, और वो सामने आपको जिलहद का चांद भी नजर आ रहा है। और ऑलमोस्ट जो है ना हमारा सालन भून के तैयार है। अच्छा, भुनना कैसे पता चलेगा कि ये भुन चुका है? इसकी दो मेजर निशानियां होती हैं। एक तो आपको जो है ना स्मेल अपील करने लग जाती है, अच्छी स्मेल आने लग जाती है, और दूसरा आप कुछ भी भून रहे हैं जब वो भुनने पे आ जाता है तो वो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाता है मसाले से। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है। थोड़ा सा बस हम इसको और भुनेंगे और फिर इसके अंदर हम भिंडी ऐड कर देंगे। तो मेरा किचन जो है ना वो बाहर मेन रोड की तरफ है, और खिड़की से बहुत सारा दिन आवाजें आती हैं, और खासा नॉइजी स्ट्रीट है ये। ठीक है, तो इस वक्त शाम ढल रही है, ढल चुकी है बल्कि, मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली है। आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया बनाना। ठीक है, और भिंडी का जो मसाला है ना मैं थोड़ा खड़ा खड़ा रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको घुलने नहीं देती हूँ। ठीक है, जो खड़ा मसाला है उसका थोड़ा अपना टेस्ट है। ठीक है, नहीं तो वो अपना वजूद जो है ना वो खो देता है, फ्लेवर जो है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे या बहुत ज़्यादा इसको प्याज को ख़त्म करेंगे तो स्मेल बहुत ज़बरदस्त आ रही है भुनने की। बस अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर जो है ना वो भिंडी हमने जो फ्राई की थी उसको ऐड कर देंगे, और भिंडी को ऊपर लगाएंगे तय, और फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। ठीक है, और जस्ट राउंड अबाउट हम जो इसको चंद मिनट या ऑलमोस्ट 10 मिनट हम इसको स्टीम पे बनने देंगे। स्टीम जो इसके अंदर ही बनेगी इसी की हीट से। ये देखिए मैंने फ्लेम कितना स्लो कर दिया है, और अब ऊपर से इसको ढक दूंगी। तो इससे ये होगा कि ये जान हो जाएगा फ्लेवर ये है ना उसका। तो सालन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है तैयार माशाल्लाह। देखें इसको हिला देंगे साथ, और देखें
ज़बरदस्त कलर कम्बिनेशन और ज़बरदस्त स्मेल आ रही है मुझे। ठीक है, और स्मेल का मतलब है कि इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग होगा। ठीक है, तो इसके साथ जस्ट मैं बनाने जा रही हूँ सादा रोटी। ठीक है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और अब रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।